सती अनुसुईया है। अब तीनों देवी जो हैं क्रोध में भर गए, कहे कि इस जगत में कौन सती अनुसुईया आ गई जो हम तीनों देवियों से बढ़कर हो गई, पतिव्रता हो गई। तीनों देवियों ने सभा बिठाई, आपस में वार्तालाप किया कि बहन तुमने सुना है कि हमसे भी बड़ी पतिव्रता इस जगत में कोई है, उसका नाम है सती अनुसुईया। तो कहे हाँ बहन मैंने भी सुना है, तो इसके सतीत्व को भंग करना है। तो कैसे करें? तो कहे अपने अपने पति के पास चलते हैं और जाकर के उनसे निवेदन करते हैं कि उनके सतीत्व को भंग करें। तीनों देवियों ने आपस में विचार किया और पार्वती मैया चली गई कैलाश, लक्ष्मी मैया चली गई वैकुंठ, ब्रह्माणी जो है ब्रह्मलोक चली गई। अब पार्वती मैया जाकर के शंकर जी की स्तुति करने लगी कि हे भूतनाथ, हे भुजगेंद्र, हार पहनने वाले, हे परमपिता परमेश्वर, आप धन्य हैं, आप कृपा के निधान है, करुणा निधान है, हे प्रभु। अब शंकर जी सोचने लगे कि आज इसको हुआ क्या है जो मेरी इतना गुणगान कर रही है। शंकर जी ने कहा कि पार्वती तुम्हें कुछ चाहिए, क्या चाहिए बता? यदि कुछ चाहिए तो वो वस्तु मैं तुम्हें प्रदान कर दूं। पार्वती मैया ने कहा कि नहीं भगवान, मैं तो बस आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा कि बिना कुछ मांगने के उद्देश्य से तुम मेरी इतनी प्रशंसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि जब जब तुम्हें कुछ चाहिए तभी मेरी प्रशंसा होती है और वैसे तो नहीं होती। तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तब पार्वती मैया कहती है कि प्रभु हमने सुना है कि सती अनुसुईया नाम की कोई स्त्री है जो पृथ्वी पर निवास करती है और प्रभु वो हमसे भी पतिव्रता है, ऐसा सुनने में आया है। तो प्रभु आपसे हम निवेदन करते हैं कि जाकर के उनके सतीत्व को भंग करो। शंकर जी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे कि तेरी मति मारी गई है क्या? भला किसी पतिव्रता स्त्री के सतीत्व को भंग करना सही होगा, उचित होगा? तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं एक पतिव्रता स्त्री के सतीत्व को भंग करूंगा? अब पार्वती मैया धमकी देने लगी कि स्वामी यदि आप उनका सतीत्व भंग नहीं करेंगे तो मैं चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी कैलाश में। अब शंकर जी कहे कि बड़ा फंस गए, क्या करें? आज वैकुंठ धाम जाकर के लक्ष्मी माँ यही बात जो है विष्णु जी से कह रहे हैं। विष्णु जी भी द्विधा में पड़ गए। आज ब्रह्माणी जो है ब्रह्मा जी के पास जाकर के यही वृत्तांत कहने लगे। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। पहले तीनों देवियों ने सभा बिठाई, मीटिंग किया, अब तीनों देव मीटिंग कर रहे हैं कि क्या किया जाए। ऐसा पाप हमारे सर चढ़ा रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते। तो कहे कि अरे ये स्त्री हट है और कितना भी समझा ले इनकी बुद्धि में समझने वाली नहीं है, तो क्या किया जाए? तो कहे चलो परीक्षा लेकर के आते हैं। आज तीनों देव जो है भिक्षुक का भेष बना करके सती अनुसुईया के आश्रम पहुंचे। सती अनुसुईया के आश्रम में जाकर के कहने लगे मैया भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सती अनुसुईया पात्र में अन्न लेकर के, फल फूल लेकर के आज अपने आश्रम से बाहर आई और कहे कि लो बाबा इसको रख लो। तीनों देव ने कहा कि मैया हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो सती अनुसुईया ने कहा फिर क्या चाहिए? और ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको प्रदान करूं? तब कहा मैया यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं भिक्षा के रूप में तो आप हमें
स्तनपान कराइए, दूध पान कराइए। सती अनसुईया त्रिकालदर्शी थी, नेत्र बन करके जान गई कि ये और कोई नहीं परम पिता परमेश्वर ही है, तीनों देव ही है। खुशी के मैया फूलना समाती है, हमारे खुशी के मैया फूलना समाती है। खुशी में लेट कभी पलना में सुलाती है, खुशी में लेट कभी पलना में सुलाती है। अर्जुन के भाग्य से करे सराहना, अर्जुन के भाग्य से करे सराहना। तीनों देव झूल रहे तीनों देव झूल रहे रहने को गुजारे हैं, खुशियों की कुटिया में रहने को गुजारे हैं। आज उनके भाग्य की करे सराहना, आज उनके भाग्य की करे सराहना। इन्होंने भूल रहे करके लाना, लिया ने कर दियो माना। इन्होंने भूल रहे करके, इन्होंने भूल रहे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अनुसुईया माँ जो है वो गृह कार्य में लग गई। बहुत समय व्यतीत हुआ, तीनों देव जो हैं अपने अपने धाम को नहीं पहुंचे। अब तीनों देवियां सोचने लगी कि अरे बहुत समय व्यतीत हो गया और हमारे पति जो है आ नहीं रहे हैं। तीनों देवियां आपस में भेंट की और कहने लगे कि बहन बहुत समय व्यतीत हुआ, हमारे पति आ नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ है, क्या हो गया है जो हमारे पति नहीं आ रहे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से पूछे तीनों देवियों की, नारद तुम तो जानते हो, तुम तो विश्व की भ्रमण करते रहते हो, तो तुम जानते हो कि हमारे पति कहाँ हैं,
हमें बताओ कि वो कहाँ है, अभी तक अपने धाम को कैसे नहीं आए। नारद जी कहने लगे कि मैया अब आप लोगों को अकेले ही रहना होगा, ये आशा ही मत करिए कि आपके पति देव लौट कर आएंगे भी। तीनों देवियों ने कहा कि नारद तुम ऐसी, वो तो आने वाले नहीं हैं। आज तीनों देवी नारद जी का शरण ग्रहण किए, कहे कि नारद कुछ भी उपाय कर, लेकिन हम अपने पति के बिना नहीं रह सकते, कुछ तो उपाय बता कि हम क्या करें जिससे हमारे पति जो हैं अपने अपने धाम को आ जाए। नारद जी ने कहा एक उपाय है, तो कहे क्या? तो कहे यदि आप सती अनुसुईया माँ के चरण कमल में निवेदन करें, क्षमा मांगे और कहीं सती अनुसुईया प्रसन्न हो गई तो हाँ वो आपके पति को आपको लौटा सकती है। आज तीनों देवी विलंब ना करते हुए सती अनुसुईया के आश्रम में गई। सती अनुसुईया भोजन बना रही है, तीनों देवी आकर के सती अनुसुईया के चरण कमल में गिर गई, कहे कि माँ हमसे भूल हो गई, हमसे अपराध हो गई, हे माँ आपके चरण कमल में हमारा प्रणाम है, हमें क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए, हमसे भूल हो गई। आपके सतीत्व को भंग करने के उद्देश्य से हमने अपने पतियों को भेजा, तो हे माँ हमें क्षमा करके हमारे पति आप हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि आप भी एक स्त्री हैं, हम भी स्त्री हैं और पति के बिना पत्नी का कोई महत्व नहीं। तो हे माँ आप हमें, हमारा पति हमें प्रदान कर दीजिए। आज तीनों देवियां सती अनुसुईया से विनती कर रही हैं। आज सती अनुसुईया तीनों देवी की स्तुति से प्रसन्न हुई और कहे कि तुम जा करके अपने जो पति हैं उनको ले जा सकते हो। तीनों देवी जब पालने के पास गई तो छोटे छोटे स्वरूप में शयन कर रहे थे, सो रहे थे। तीनों देवी जो है अपने पति को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कुछ और ही स्वरूप में अपने पतियों को देखा था, बाल स्वरूप में नहीं देखा था। तो आज सती अनुसुईया के पास आकर के निवेदन किए कि मैया जैसे हमारे पहले पति थे वैसे ही आप उसको स्वरूप प्रदान कर दो। आज सती अनुसुईया ने अंजलि में जल लिया और अंजलि में जल लेकर के मंत्र डाल करके आज तीनों बालक के ऊपर छिड़क दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्वरूप में आ गए। प्रेम शिवली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज तीनों देवी जो है अपने अपने पति को लेकर के चले गए। मैत्रेयी जी कहते हैं कि ऐसी है सती अनुसुईया की कथा जो बहुत पति व्रता थी। तो सती अनुसुईया की कथा से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हम पूरे निष्ठा और भाव से पतिव्रत धर्म का पालन करें। पति के सिवा किसी भी पुरुष पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। जब स्त्री का विवाह हो तो पति को ही सर्वस्व मान लेना चाहिए। यदि आप पतिव्रता रहेंगी तो आप अपने पति को लंबी आयु प्रदान करा सकती हैं, पति को हर समस्या से निकाल सकती हैं। तो हमें सती अनुसुईया माता से, उनके चरित्र से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि कैसे हमें पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। आप लोग करते हैं माताओं? कौन कौन सुबह उठकर अपने पति देव को प्रणाम करते हैं? हाथ उठाओ। झूठ मत बोलना, कथा पंडाल है। झूठ बोलोगे तो आप ही को मिलेगा। करना चाहिए, क्योंकि आप उनके घर में आ गए हो तो वही सर्वस्व है।
स्त्री यदि सही हो तो पूरे घर को मंदिर बना सकती है। इसीलिए नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके आप कुछ और करें या ना करें, लेकिन पति को प्रणाम करें, सास ससुर को प्रणाम करें, तो आपके घर में हमेशा खुशहाली ही खुशहाली रहेगा। आजकल तो ऐसा हो गया है कि हम पति से कम नहीं हैं। यदि पति हमें मार सकता है तो हम भी मारेंगे। गलती करने पर यदि पति डांट रहा है तो नहीं, तुम हमें नहीं डांट सकते, तुमने हमारे घर से दहेज लिया है, तुम तो हमारे अधीन हो गए, हमारे पिताजी ने तुम्हें खरीद लिया है, अब जो भी हुक्म चलेगा हमारा चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं होता, पति परमेश्वर है, पति ही सब कुछ है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अब विदुर जी जो महाराज हैं वो कहते हैं कि महाराज ये तो आपने सुनाया सुंदर सती अनुसुईया का चरित्र,